नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग इस समय हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, जिसके 20 प्रश्न हो चुके हैं। 21वां प्रश्न क्या है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा के क्या दोस्त थे। प्रश्न क्या है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा के क्या दोस्त थे। तो उत्तर लिख लो। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा पर अरबी फारसी का प्रभाव था। इसी को उनकी खड़ी बोली भाषा का दोष माना जाता है। अरबी फारसी का प्रभाव था तो इसको खड़ी बोली भाषा का दोष माना जाता है। प्रश्न नंबर 22 क्या है कि राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का क्या रूप था। प्रश्न नंबर 22 है कि राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का क्या रूप था। तो लिख लो आप लोग, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ थी। ये दैनिक प्रयोग में काम आने वाले अंग्रेजी व उर्दू के सामान्य शब्दों को भी हिंदी से दूर रखना चाहते थे। प्रश्न नंबर 23 है कि 20वीं शताब्दी में किस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए। तो 20वीं शताब्दी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और इनके ही नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, या हिंदी या गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। तो ये लिख लो कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल सन 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 25 है कि भारतेंदु युग में किन गद्य विधाओं का विकास हुआ। भारतेंदु युग में किन गद्य विधाओं का विकास हुआ। तो उत्तर लिख लो। भारतेंदु युग में नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि गद्य विधाओं का विकास हुआ। अब प्रश्न नंबर 26 है कि भारतेंदु युग की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। भारतेंदु युग की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में आपको लिखना है। तो लिख लो, संस्कृत के सरल शब्दों, प्रचलित विदेशी शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भारतेंदु युग की भाषा में सजीवता आ गई थी। आप लोग को भारतेंदु युग की भाषा की विशेषता लिखना है, वो भी एक वाक्य में। तो आप लोग कैसे लिखोगे? संस्कृत के सरल शब्दों, प्रचलित विदेशी शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरे के प्रयोग से भारतेंदु युग की भाषा में सजीवता आ गई थी। आप लोग का प्रश्न नंबर 27 है कि भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। ये याद कर लो आप लोग, बहुविकल्पी में भी आएगा कि हिंदी गद्य के विकास में सन 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग कहलाता है। प्रश्न नंबर 28 है कि आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत त्रयी में किन लेखकों को गिना जाता है। तो आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना की जाती है। आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 29 क्या है कि भारतेंदु युग के गद्य की दो विशेषताएं बताइए। आप लोग को भारतेंदु युग के गद्य की दो विशेषताएं बतानी है, वो आप लोग लिखो। भारतेंदु युग के गद्य की दो मुख्य विशेषताएं निम्न है या निम्नवत हैं। इस युग में हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारित हुआ और इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए गहरी समर्पण भावना थी। प्रश्न नंबर 30 है कि भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए
या 19वीं शताब्दी के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए, या भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखना है आप लोग को। ये अथवा अथवा करके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसका उत्तर लिख लो आप लोग। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों में भारतेंदु के अतिरिक्त एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए, फिर श्रीनिवास दास हो गए, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या है कि द्विवेदी युग में गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ है। द्विवेदी युग में गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ है, तो द्विवेदी युग में गद्य के रूपों निबंध, कहानी, उपन्यास तथा नाटक का विकास हुआ है। द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। प्रश्न नंबर 32 है कि द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएं बताइए, तो लिख लो भाषा, संस्कार तथा गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएं हैं। ये आप लोग का प्रश्न नंबर 32 का उत्तर है कि भाषा, संस्कार और गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएं हैं। अब प्रश्न नंबर 33 क्या है कि हिंदी साहित्य का प्रचार और सेवा करने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए। हिंदी साहित्य का प्रचार और सेवा करने वाली दो संस्थाओं के नाम नागरी प्रचारणी सभा काशी और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद। ये दो संस्था है, एक नागरी प्रचारणी सभा काशी में और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में। आप लोग का प्रश्न नंबर 34 है कि उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का उत्तराधिकार जिन लेखकों ने सफलतापूर्वक वहन किया, उनमें से दो लेखकों के नाम लिखिए। आप लोग को पता ही है कि प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता था, तो वही उनके जो उत्तराधिकार में जिन लेखकों ने सफलतापूर्वक वहन किया, उन दो लेखकों का नाम लिखना है उनमें से। तो उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का उत्तराधिकार वहन करने वाले लेखक जैनेन्द्र कुमार और आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए, या द्विवेदी युग के दो महत्वपूर्ण लेखकों के नाम लिखिए। तो लिख लो आप लोग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक अथवा साहित्यकार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा बताती हूँ आप लोग को कि प्रश्न है कि द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए, या द्विवेदी युग के दो महत्वपूर्ण लेखक। आप लोग लिख लो, इसमें मैं ज्यादा ही आप लोग को बता देती हूँ, इसमें से दो याद रहेगा तो काम हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक अथवा साहित्यकार हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि द्विवेदी युग के तीन प्रसिद्ध आलोचकों तथा अथवा साहित्य इतिहास लेखकों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के तीन प्रसिद्ध आलोचकों तथा साहित्य इतिहास लेखकों के नाम इस प्रकार हैं: पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के किसी एक, प्रश्न नंबर 37 है, हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए, या किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक या प्रसिद्ध आलोचक, ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को आलोचक के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो लिख लो श्री बख्शी जी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। इनका चैप्टर
क्या लिखूं आप लोग में आने वाला है। ठीक। प्रश्न नंबर 39 है कि हिंदी आलोचना का उत्कर्ष कब से माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों के प्रकाशन से हिंदी आलोचना का उत्कर्ष माना जाता है। हिंदी आलोचना का उत्कर्ष कब से माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों के प्रकाशन से हिंदी आलोचना का उत्कर्ष माना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है कि आलोचना द्वारा गद्य साहित्य को नई दिशा किस लेखक ने प्रदान की? तो अभी बताई हूं कि आलोचना द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। प्रश्न नंबर 41 है कि द्विवेदी युग की काला अवधि लिखिए। द्विवेदी युग की काला अवधि लिखना है आप लोग को कि किस सन से किस सन तक था। तो द्विवेदी युग की काल अवधि है 1900 से 1920 ईस्वी तक। काल अवधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका की प्रमुखता के आधार पर किया गया है। द्विवेदी युग की काल अवधि सन 1900 से 1920, यही याद करना है। द्विवेदी युग 1900 से 1920 और यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका की प्रमुखता के आधार पर किया गया है। प्रश्न नंबर 42 है कि आलोचना के अतिरिक्त शुक्ल जी किस विधा लेखन के लिए जाने जाते हैं? अभी आप लोग ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को आलोचक के रूप में जाना। अब इनकी किस विधा के लेखन के लिए जाने जाते थे उसके बारे में हमको जानना है। तो आलोचना के अतिरिक्त शुक्ल जी निबंध और इतिहास लेखन के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 43 है शुक्ल जी की भाषा शैली की दो विशेषताएं लिखिए। शुक्ल जी की भाषा शैली की दो विशेषताएं, तो उत्तर लिख लो आप लोग कि शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है जिसमें शब्दों के साथ साथ वाक्य भी गूंथे रहते हैं। और दूसरा लिख लो कि शुक्ल जी की भाषा प्रांजल और शैली सामासिक है। उनकी शैली सामासिक, समास से युक्त और भाषा प्रांजल है। प्रश्न नंबर 44 क्या है? प्रश्न नंबर 44 है कि रामचंद्र शुक्ल की गद्य की किन दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि है? या रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली है? तो उत्तर लिख लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना और निबंध नामक गद्य की विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि है और इन्हीं दो विधाओं के लेखन में उन्हें सर्वाधिक सफलता भी मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना और निबंध नामक गद्य की विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि है और इन्हीं दो विधाओं के लेखन में उन्हें सर्वाधिक सफलता भी मिली है। प्रश्न नंबर 45 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दो आलोचना ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पहला है रस मीमांसा और चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल के दो आलोचना ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की जो आलोचना ग्रंथ है उसमें याद कर लो रस मीमांसा और चिंतामणि। ठीक। अब प्रश्न नंबर 46 क्या है कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए या शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। ये 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग लिख लो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखक भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 47 है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए या शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए या शुक्ल युग के दो समालोचना एवं इतिहास लेखकों के नाम लिखिए या शुक्ल युग के, यहाँ पक्ष हो गया है, आप लोग इसको कट कर लीजिएगा, शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए या शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो उत्तर लिख लो आप लोग शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक या इतिहासकार या निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और बाबू गुलाब राय। कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और बाबू गुलाब राय। प्रश्न
48 क्या है, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखने हैं या शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम या उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम, आप लोग, एक और क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए, तो उत्तर लिख लो डॉक्टर नगेंद्र। इनकी कृतियां हैं विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, अप्रवासी की यात्राएं आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक आप लोग को शुक्लोत्तर युग के डॉक्टर नगेंद्र को लिख लेना है। उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण, अप्रवासी की यात्राएं आदि। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और पुनर्नवा आदि। अभी बहुत सारे हैं आचार्य हजारी प्रसाद के, लेकिन आपको 2-2, 3-3 याद कर लेने हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर 49 क्या है कि शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 प्रमुख हिंदी आलोचकों के नाम लिखने हैं आप लोग को। शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 प्रमुख हिंदी आलोचकों के नाम लिखने हैं। देखो आया हुआ प्रश्न है ये, तो लिख लो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख हिंदी आलोचकों के नाम निम्नवत हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। आप लोग द्विवेदी युग पढ़ लिए, भारतेंदु युग पढ़ लिए, और अब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, शुक्लोत्तर युग पढ़ रहे हैं, शुक्ल युग भी पढ़ लिए। तो शुक्लोत्तर युग में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, प्रश्न नंबर 50 क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किन्हीं 2 साहित्य इतिहास लेखक के नाम लिखिए या आलोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किन साहित्यकारों ने सराहनीय कार्य किया, उनके नाम बताइए। आचार्य, प्रश्न क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किन्हीं 2 साहित्य इतिहास लेखन के लेखक के नाम बताइए या आलोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किन साहित्यकारों ने सराहनीय कार्य किया, उनके नाम आपको बताने हैं। तो उत्तर लिख लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात शुक्लोत्तर युग आलोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में कार्य करने वाले साहित्यकारों के नाम हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि। ठीक, अभी जो टीजीटी एग्जाम हुआ था 21 में, तो सब लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से पढ़ा था और आ गया था क्वेश्चन डॉक्टर नगेंद्र के। ठीक ना, अब हम लोग प्रश्न नंबर 51 क्या है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। शुक्लोत्तर युग की, ये प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 क्या है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो शुक्ल युग के पश्चात यानी सन 1938 से 1980 के काल को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 है कि हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए या आधुनिक हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। उत्तर आप लोग लिख लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 है कि प्रेमचंद्र के समकालीन किन्हीं 2 लेखकों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र के समकालीन किन्हीं 2 लेखकों का नाम बताना है। तो उत्तर लिख लीजिए आप लोग, प्रेमचंद के समकालीन 2 लेखकों के नाम हैं श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 54 है कि छायावादी युग के गद्य साहित्य की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करिए। आप लोग को छायावादी युग के गद्य साहित्य की विशेषताएं बतानी है। उत्तर डालो कि छायावादी युग के
गद्य साहित्य की विशेषताएं हैं प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, आलंकारिकता और वक्रता। मतलब छायावादी युग में, छायावाद के समय की जो कविता है, जो गद्य साहित्य, उसमें प्रतीक, जैसे किसी भी वृक्ष के बारे में बात होता था तो लगता था किसी स्त्री की बात कही जा रही है, और अलंकार से भरपूर रहते थे छायावादी गद्य साहित्य। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 55 क्या है कि छायावादी युग के 2 साहित्यकारों के नाम लिखिए। आप लोग को छायावादी युग के 2 साहित्यकारों के नाम लिखना है, अथवा किन्हीं 2 छायावादी लेखकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो छायावादी लेखक जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, 4 लोग थे ना छायावाद के 4 स्तंभ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत जी और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो आप लोग को 2 लिखना है, किन्हीं 2 छायावादी लेखकों और उनकी एक एक रचना लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त और महादेवी वर्मा जी की स्मृति की रेखाएं। अब प्रश्न नंबर 56 क्या है? प्रश्न नंबर 56 है, छायावादोत्तर युग के किसी एक प्रमुख कवि और गद्य लेखकों के नाम लिखिए और उनकी एक काव्य तथा एक गद्य रचना का भी नाम लिखना है आप लोग को। तो छायावादोत्तर युग के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी को लिख लीजिए, और उनकी काव्य रचना है कुरुक्षेत्र और गद्य रचना है अर्धनारीश्वर। अब हमारा प्रश्न नंबर 57 क्या है कि शुक्लोत्तर युग की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। शुक्लोत्तर युग की 2 प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए, या शुक्लोत्तर युग के साहित्य की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो शुक्लोत्तर युग का साहित्य जो था ना, मार्क्सवाद विचारधारा से अनुप्राणित था। मार्क्सवादी विचारधारा आ गया था शुक्ल जी के बाद वाले युग में। और शुक्लोत्तर युग का गद्य सहज था, व्यावहारिक था, सामाजिक था, प्रवाहपूर्ण था, विचारशीलता और विषय अलग अलग विषय थे, विषय वैविध्य से ओतप्रोत। ठीक है, और प्रश्न नंबर 58 क्या है, उस लेखिका का नाम बताइए जिसको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आप लोग को लेखिका का नाम बताना है जो आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं, और उनकी गद्य रचनाओं के नाम बताने हैं। तो आप लोग को पता है कि छायावादी युग की सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, और उनकी गद्य रचनाएं हैं पथ के साथी तथा स्मृति की रेखाएं। प्रश्न नंबर 59 क्या है कि प्रगतिवादी युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। यहां बताइए, लिख लीजिएगा। प्रगतिवादी युग के गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो पहला लिख लीजिए, प्रगतिवादी युग में सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन। अब तक आप लोग अलंकार से युक्त गद्य की बात हुई है, प्रगतिवादी युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई। और दूसरा है, प्रगतिवादी युग में भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान चुटीली उक्तियों से युक्त रचनाओं ने ले लिया। ठीक है, और प्रश्न नंबर 60 है, आप लोग हिंदी की गिनती में 59 लिख के 69 लिख के कमेंट करेंगे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 60 क्या है, हिंदी के 2 प्रगतिवादी लेखकों के नाम बताने हैं आपको, या प्रगतिवादी युग के लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम आप लोग को बताना है। तो हिंदी के 2 प्रगतिवादी लेखक हैं, एक डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा शिवदान सिंह चौहान। फिर से याद कर लो, प्रगतिवादी लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 61 क्या है कि प्रगतिवादी युग की किन्हीं 2 साहित्यिक रचनाओं और उनके लेखकों के नाम लिखना है। तो प्रगतिवादी युग में लिखी गई 2 साहित्यिक रचनाओं के नाम है रतिनाथ की चाची
लेखक वैद्यनाथ मिश्र जी हैं, जिनका नाम नागार्जुन है। और मैला आंचल आप लोग को पता ही है, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न नंबर 62 क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा छायावादोत्तर काल के लेखक थे। ठीक। प्रश्न नंबर 63 है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताइए। यहाँ पर भी बताइए, कर लीजिएगा आप लोग। या हिंदी गद्य की किन्हीं 4 विधाओं के नाम लिखिए। इसकी पहले वीडियो में आप लोगों से विधा के बारे में कमेंट करने के लिए बोली थी। देखो यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि विधा किसे कहते हैं। तो या इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदी गद्य की किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो आप लोग लिख लो, कहीं 4 विधाओं के बारे में पूछा है, प्रमुख विधाओं के बारे में पूछा है, 2 विधाओं के, तो आप लोग 4 लिख लो, याद रहेगा। हिंदी प्रमुख विधाएं हैं निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा आलोचना। प्रश्न नंबर 64 क्या है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 2 नवीन विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की किन्हीं 2 नवीन विधाओं के नाम लिखना है आप लोग को। क्या है कि हिंदी गद्य की 2 नवीन विधाएं हैं डायरी तथा रिपोर्टाज। डायरी तथा रिपोर्टाज। प्रश्न नंबर 65 है हिंदी गद्य काव्य लेखकों में से किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य काव्य के लेखकों में वियोगी हरि तथा राय कृष्णदास हिंदी के 2 गद्य काव्य लेखक हैं। प्रश्न नंबर 66 है कि रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों के नाम लिखना है, या कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम बताना है। तो आप लोग को पढ़ाई हूं कि रानी केतकी, यहाँ तो कर लेना आप लोग। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं, और कलम का सिपाही जो इसके लेखक अमृत राय हैं। और अमृत राय कौन है ये आप लोग मुझे ढूंढ कर बताओगे। प्रश्न नंबर 67 है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नामोल्लेख कीजिए। हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का नाम लिखना है और उनके प्रतिनिधि कवि जो हैं या प्रतिनिधि लेखक जो हैं वो बताना है आप लोग को। तो एक विधा निबंध हो गया, एक नाटक, कहानी, उपन्यास। तो इनकी विधा का भी नाम लिखना है, उसके लेखक का भी नाम लिखना है। ठीक ना। ये लेखकों के नाम लिख लेते हैं। निबंध श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाटक है जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश। कहानी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। उपन्यास है प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इस उत्तर को एक बार और देख लो तुम लोग कि पूछा क्या गया है प्रश्न में कि हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधा का उल्लेख करना है। तो किन्हीं 4 में एक निबंध विधा, नाटक विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा। अब इनके प्रतिनिधि लेखकों के नाम बताने हैं। तो निबंध विधा में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाटक क्या है? जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश। कहानी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। उपन्यास है प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 68 है कि हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं आप लोग को, या हिंदी के 2 महाकाव्य और उनके लेखक का नाम। तो हिंदी के 2 महाकाव्यों में लिख लो श्री रामचरितमानस और कामायनी। इनके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और जयशंकर प्रसाद कामायनी के। अब प्रश्न नंबर 69 क्या है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसी के साथ हमारे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास खत्म हुआ। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।